पर भी आसमान से आफत बरस रही है। पहाड़ी इलाके में कहीं बादल फटे तो कहीं लैंडस्लाइड की घटना हुई। भारी बारिश के चलते कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर 4 लेन टनल को जोड़ने वाले फ्लाईओवर का एक हिस्सा ढह गया है। 2 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आई है। गनीमत ये रही कि इन गाड़ियों में कोई सवार नहीं था। टनल वाले मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। उधर कुल्लू जिले में कई दिनों से लगातार भारी बारिश होने की वजह से जगह जगह तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। खदेड़ गांव में भूस्खलन के मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत हो गई तो बाढ़ में 10 दुकानें बह गई। कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा है। कर्नाटक के कोप्पल में भारी बारिश और बाढ़ से तबाही मची है। तुंगभद्रा बांध से पानी छोड़े जाने के बाद कई इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बांध से छोड़े गए पानी की वजह से गंगावती पुल भी सैलाब में डूब गया, जिससे लोगों को एक से दूसरी जगह जाने। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इधर गुजरात के पंचमहाल से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक सरकारी बस ने कई लोगों को कुचल दिया। ये घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक तेज रफ्तार बस सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारती दिखाई दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग सड़क किनारे बस का इंतजार करते नजर आए। तभी एक वैन उन लोगों के पास से गुजरती दिखाई दी। जैसे ही वो वैन वहां से गुजरी, वहां खड़े लोगों ने आ रही बस को रुकने के लिए हाथ दिया, लेकिन बेकाबू बस रुकने के बजाय वहां खड़े लोगों को कुचलती चली गई। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसके सामने खड़ा एक आदमी बस की जद में आकर काफी दूर जा गिरा। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मच गया। इस हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि बस में खराबी की वजह से यह हादसा हुआ। उधर रूस और चीन से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिका ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। खबर है कि अमेरिका ने दुश्मनों की जासूसी के लिए ऐसा ड्रोन तैयार किया जो एक बार उड़ान भरने के बाद लंबे समय तक आसमान में रह सकता है। और ये लंबा समय 1-2 घंटे या 1-2 दिन नहीं बल्कि कई महीनों का हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी सेना का ये ज़ेफिर ड्रोन करीब 2 महीने से हवा में ही है। इसीलिए इस ड्रोन को सेना के लिए बड़ा हथियार माना जा रहा है। दावा किया गया कि ट्रायल के तहत इस ड्रोन ने 15 जून को उड़ान भरी थी और इसे 30 दिन की टेस्ट फ्लाइट के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन इसकी ताकत सोच से कहीं ज्यादा निकली और ये तय समय बीतने के बाद भी हवा में बना हुआ है और लगातार एक छोटे सैटेलाइट की तरह परफॉर्म कर रहा है। और दावा किया गया कि इससे पहले इस ड्रोन ने 26 दिन तक हवा में रहने का रिकॉर्ड बनाया था, जो लगातार उड़ान भरने के लिए दिन में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है, जबकि रात में ये उन बैटरियों का इस्तेमाल करता है जो दिन में सौर ऊर्जा से चार्ज होती रहती हैं। और ये ड्रोन हवा में करीब 76,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, जिसकी वजह से दुश्मनों की इसकी भनक नहीं लग पाती। इसके पंखों की लंबाई करीब 75 फीट है, जबकि इसका वजन महज 75 किलो है। इधर नीतीश कुमार के सीएम के अलावा दूसरे पदों की दावेदारी पर सियासत गर्मा गई। बिहार में बीजेपी ने फिर सीएम नीतीश को निशाने पर लिया और 2024 में उनके प्रधानमंत्री पद पर निगाहें होने की बात कही। तो अकुलाहट है प्रधानमंत्री बनने की, वो अकुलाहट समय समय पर इस तरह के जनादेश के प्रति विश्वासघात करने का वो उन्हें अवसर देती है। नीतीश कुमार ने उन खबरों को गलत बताया जिनमें यह कहा गया कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार नहीं बनाने पर वो एनडीए से अलग हुए। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति एकदम बोगस बात, हमारी कोई इच्छा नहीं थी। टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने इशारों में बीजेपी पर हमला किया और 2024 लोकसभा चुनावों के दौरान नए सियासी समीकरण उभरने की बात कही।